नमस्ते दोस्तों। CCS लीव रूल 1972 भाग 4। जैसा कि आपको पता है कि पिछली 3 क्लास में मैंने काफ़ी सारी छुट्टियों के बारे में बताया और बची हुई छुट्टियों के बारे में मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव, इस लीव के बारे में जान लेते हैं। EOL, आपने सबने इसका नाम सुना होगा। EOL होता क्या है? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव इज ग्रांटेड टू ए गवर्नमेंट सर्वेंट व्हेन नो अदर लीव इज एडमिसिबल और व्हेन अदर लीव इज एडमिसिबल बट द गवर्नमेंट सर्वेंट अप्लाई इन रिटर्न फॉर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव। जब गवर्नमेंट एम्प्लॉय के पास में कोई भी दूसरी छुट्टी नहीं है तो उसको EOL सैंक्शन की जाती है। और दूसरी कंडीशन कि जब खुद एम्प्लॉय अप्लाई करे कि मुझे EOL प्रदान की जाए तो उस स्थिति में EOL सैंक्शन की जाती है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव कैन नॉट बी अवेल्ड कंकरेंटली ड्यूरिंग द नोटिस पीरियड व्हेन गोइंग ऑन वॉलंटरी रिटायरमेंट। देखिए, एक तरफ वॉलंटरी रिटायरमेंट दे दिया गया है और दूसरी तरफ आप EOL के लिए अप्लाई करते हैं, ये नहीं हो सकता। इसका रीज़न मैं बता देता हूँ आपको, क्योंकि EOL का आपके जो रिटायरमेंट बेनिफिट्स हैं उन पर फ़र्क पड़ता है, इसलिए वॉलंटरी रिटायरमेंट के टाइम पे EOL नहीं दी जा सकती। EOL may also be granted to regularize periods of absence without leave retrospectively। देखिए, कोई विदाउट लीव अगर कोई एम्प्लॉय रह गया है तो उसको बैक डेट से जो पीरियड को जो होता है उस बैक डेट के पीरियड को EOL के द्वारा सैंक्शन, उसको पीरियड के लिए EOL सैंक्शन की जा सकती है। इसमें कुछ लिमिटेशंस हैं, उनको ध्यान रखना है। नो लीव ऑफ एनी काइंड्स कैन बी ग्रांटेड टू ए गवर्नमेंट सर्वेंट फॉर ए कंटिन्यूस पीरियड एक्सीडिंग 5 ईयर्स। 5 साल से ज़्यादा की छुट्टी किसी भी एम्प्लॉय को नहीं दी जा सकती है। लगातार किसी भी एम्प्लॉय को 5 साल से ज़्यादा की छुट्टी नहीं दी जा सकती। और इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए किसी भी एम्प्लॉय को, परमानेंट गवर्नमेंट सर्वेंट को EOL प्रदान की जा सकती हैं। और वो कितनी होंगी, ये चीज़ आप यहाँ ध्यान रखने की 5 साल से ज़्यादा तो नहीं हो सकती। कोई भी दूसरी छुट्टी है, EL गया, उसके साथ में EOL दे रहे हैं, तो इनका टोटल मिला करके 5 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो इसमें मैक्सिमम जो है वो 5 साल का क्राइटेरिया रखा गया है। लेकिन इसमें क्या है, टेम्प्ररी ऑफिशियल्स के लिए जो नीचे जो टाइम लिखा गया है, टाइम पीरियड वही है। क्या है? फॉर टेम्प्ररी एम्प्लॉयज द लिमिट ऑफ एनी वन ओकेजन इज ऑल ऑफिसर्स अप टू 3 मंथ्स विद और विदाउट मेडिकल सर्टिफिकेट। देखिए, EOL दोनों ही में दी जा सकती है, विद भी दी जा सकती है और विदाउट। तो यहाँ पर 3 महीने तक कोई भी अगर टेम्प्ररी एम्प्लॉय है उसको 3 महीने तक विद और विदाउट मेडिकल सर्टिफिकेट दी जा सकती है। दूसरा, ऑफिसर्स विद ए मिनिमम ऑफ 1 ईयर कंटिन्यूस सर्विस अप टू 6 मंथ विद मेडिकल सर्टिफिकेट फॉर कॉमन एलिमेंट्स, up to 18 months with medical certificate for cancer, mental illness, pulmonary tuberculosis or pleurisy of tuberculosis origins, tuberculosis of any part of the bodies and leprosy। बीमारी की, ये जो बीमारियों के नाम लिखे हुए हैं, इन बीमारियों की कंडीशन में 18 महीने तक भी दी जा सकती है मेडिकल सर्टिफिकेट के साथ में। ऑफिसर्स विद 3 और मोर ईयर्स कंटिन्यूस सर्विस अप टू 24 मंथ्स वेयर द लीव इज रिक्वायर्ड फॉर द पर्पज ऑफ प्रोसिक्यूटिंग स्टडीज सर्टिफिकेट टू बी इन पब्लिक इंटरेस्ट। ठीक है, ऐसी कोई स्टडीज़ के लिए जाना चाह रहा है एम्प्लॉय जो पब्लिक इंटरेस्ट में है, उसके लिए उनको 24 महीने तक की छुट्टी भी दी जा सकती है।
Officials belongs to scheduled caste, scheduled tribes. Head of department may be granted leave exceeding 3 months for attending pre-examination training course at the centers notified by the government from time to time. पैटर्निटी लीव के बारे में हमने सुन रखा है, उसके बारे में जान लेते हैं। एलिजिबिलिटी क्या है इसके लिए? मेल गवर्नमेंट सर्वेंट विद लेस देन 2 सर्वाइविंग चिल्ड्रंस, अप्रेंटिसेस आर आल्सो एलिजिबल। ठीक है, कोई भी मेल गवर्नमेंट सर्वेंट है उसके 2 बच्चों के लिए उसको पैटर्निटी लीव दी जाए। अप्रेंटिसेस जो होते हैं उनको भी ये पैटर्निटी लीव दी जा सकती है। ड्यूरेशन क्या है? 15 दिन है। वाइफ की 15 डेज ड्यूरिंग वाइफ कन्फाइनमेंट। वाइफ की डिलीवरी के टाइम पे उनको 15 दिन दी जा सकती है। नॉट टू बी डेबिटेड टू द लीव अकाउंट, मे बी कंबाइंड विद एनी अदर काइंड ऑफ लीव एक्सेप्ट कैजुअल लीव। देखो, कैजुअल लीव के साथ में पैटर्निटी लीव नहीं मिलेंगी और बाकी अदर दूसरी छुट्टियों के साथ में ये कंबाइंड की जा सकती हैं। लीव अकाउंट से डेबिट नहीं होंगी, ये अलग से मिलेंगी। ठीक है। नॉट टू बी रिफ्यूज नॉर्मली, जो सैंक्शनिंग अथॉरिटी है नॉर्मल केस में पैटर्निटी लीव के लिए रिफ्यूज नहीं करेंगे, ये क्लियर लिखा हुआ नॉर्मल कंडीशन में। ठीक है। टू बी अप्लाइड 15 डेज बिफोर और अप टू 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ डिलीवरी। डिलीवरी के होने की जो संभावित डेट है उसके 15 दिन पहले और डिलीवरी होने के 6 महीने बाद तक ये अप्लाई की जा सकती हैं। इसके दौरान लीव सैलरी क्या मिलेगी? जो इक्वल टू लास्ट पे ड्रॉन, जो लास्ट पे ड्रॉन के इक्वल जो है वो लीव सैलरी दी जाएगी। मैटरनिटी लीव, फीमेल गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए मैटरनिटी लीव है। ठीक है। लीव एज अंडर इज एडमिसिबल टू मैरिड अनमैरिड फीमेल एम्प्लॉय ड्यूरिंग। देखिए, तो नीचे जो कंडीशंस हैं, इस कंडीशन में फीमेल गवर्नमेंट सर्वेंट जो हैं, एम्प्लॉय जो हैं, उनको छुट्टी दी जाएंगी। कौन कौन सी है? प्रेगनेंसी 180 डेज, ये कब से हैं? 1 सितंबर 2008 से। एडमिसिबल ओनली टू एम्प्लॉयज विद लेस देन 2 सर्वाइविंग चिल्ड्रंस, 2 बच्चों पर ये 180 दिन दी जा सकती है। मिसकैरेज, एबॉर्शन, इंड्यूस्ड और अदरवाइज, टोटल of 45 days in the entire service excluding any such leave taken prior to 16 जून 1994, admissible irrespective of number of surviving children. Application should be supported by a certificate from a registered medical practitioner for non-gazetted officer and from authorized medical attendant फॉर गजटेड ऑफिसर्स। देखिए, मिसकैरेज और एबॉर्शन में 45 दिन है और अगर 16 जून 1994 से पहले जो ले लिए उनको इसमें 45 दिन में काउंट नहीं करेंगे। और ये इसमें क्या है कि बच्चों से कोई लेना देना नहीं है कि भाई कितने बच्चे हैं, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ सर्वाइविंग चिल्ड्रंस। ठीक है। एप्लीकेशन जो होगी वो मेडिकल जो है उसका सर्टिफिकेट के साथ होगी। और मेडिकल सर्टिफिकेट कौन इशू करेगा? आरएमपी जो होते हैं नॉन गजटेड के लिए, और अगर गजटेड है तो उसके लिए एएमए जो ऑथराइज किए जाते हैं उनसे द्वारा जो मेडिकल सर्टिफिकेट इशू किया जाता है उसके आधार पर ये मैटरनिटी लीव स्वीकृत की जाएंगी। द लीव इज़ नॉट डेबिटेड टू द लीव अकाउंट। जैसे पैटर्निटी लीव अकाउंट से डेबिट नहीं होती, ऐसे ये मैटरनिटी लीव भी लीव अकाउंट में डेबिट नहीं होंगे। इट इज़ ग्रांट ऑन फुल पे। सेम पैटर्निटी लीव भी फुल पे थी, ऐसे ही मैटरनिटी लीव भी फुल पे दी जाएंगी। इट मे बी कंबाइंड विद लीव ऑफ एनी काइंड
एनी अदर काइंड, इट मे बी कंबाइंड विद लीव ऑफ एनी अदर काइंड, और ये किसी दूसरी छुट्टियों के साथ में जो है किसी भी छुट्टी के साथ कंबाइन की जा सकती है। ठीक है। एनी लीव इंक्लूडिंग कम्यूटेड लीव अप टू 60 days एंड लीव नॉट ड्यू मे बी टेकन विदाउट मेडिकल सर्टिफिकेट अप टू 2 years इन कंटिन्यूशन। देखिए 2 साल तक की छुट्टियों में अगर आप इंक्लूडिंग बीच में उस लीव इन लीव मैटरनिटी लीव के साथ में अगर आप कम्यूटेड लीव भी लेते हैं 60 days और लीव नॉट ड्यू भी लेते हैं तो वो भी दिया जाएगा। ये चीज़ हम वहाँ पर कम्यूटेड लीव में भी पढ़े थे कि 60 दिन तक छुट्टी दी जा सकती है मैटरनिटी लीव के साथ बिना मेडिकल सर्टिफिकेट के, आपको याद होगा तो। नॉट एडमिसिबल फॉर थ्रीटन्ड एबॉर्शन, और जो थ्रीटन्ड एबॉर्शन है, ठीक है, जो थ्रीटन्ड एबॉर्शन किया जाता है तो उस कंडीशन में मैटरनिटी लीव जो है एडमिसिबल नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर ये आपने लीव के बारे में पढ़ा जिसमें था पहला यूएल, उसके बाद में पैटर्निटी और उसके बाद में मैटरनिटी। रिमेनिंग जो छुट्टियों के बारे में बचे मैं अगले वीडियो में लेके आऊँगा आपके लिए। और मेरा ये वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताएं कैसा लगा, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।